हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र पहला आपका आएगा हिंदी का, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आ चुका हूं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखना है और इसकी पीडीएफ अगर लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखिएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें से? बिल्कुल कंप्लीट आपके सिलेबस के आधार पर दोस्तों ये बनाया गया है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका यहाँ पर बी, अलौकिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? अलौकिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें दोस्तों जो है दीर्घ स्वर के गलत उच्चारण के कारण जो है ये यहाँ पर अशुद्ध होता है, तो याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किस शब्द की संधि सही है? बताइए साहब, किस शब्द की संधि सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कपि धन ईश्वर, कपीश्वर। कपीश्वर की जो संधि है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी। और इसमें जो नियम लग रहा है दोस्तों वो दीर्घ संधि के नियमानुसार यहाँ पर जो है ये सही होगा, ये भी ध्यान रख लेना। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, 3 नंबर का प्रश्न है। निम्न में से किस शब्द में दुर उपसर्ग नहीं है? दुर उपसर्ग नहीं है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? बिल्कुल डी हो जाएगा, दुसाध्य। ठीक है ना, दुसाध्य में दुर उपसर्ग नहीं है। बाकी देख सकते हो आप, दुर्लभ, दुर्बल, दुर्दशा, इसमें केवल दुसाध्य है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है ये राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। निम्न में से किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों सभी के सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा बुनाई, बुनाई होगा दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हो इसमें रेती, बुहारी, फांसी, तो इस सभी में ई प्रत्यय है लेकिन बुनाई में नहीं है दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से किस विकल्प में द्विगु समास है? द्विगु समास, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो ए राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नवग्रह, 9 ग्रह का जो समूह है दोस्तों, ठीक है ना, तो इसमें द्विगु समास यहाँ पर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि 9 ग्रहों का समाहार, यानी समाहार का यह समूह का बोध करा रहा है यहाँ पर अपने को। ठीक है, हाँ। और संख्यावाचन विशेषण होता है दोस्तों, और पूर्व पद इसमें संख्यावाचक होता है, तथा जो सारे पद होते हैं वो समूह का बोध करवाते हैं, उसी को अपन द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द है दोस्तों। ये भी आपके लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसके। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, सुविधा अनुसार। ठीक है ना, आपकी सुविधा के अनुसार, आपके अकॉर्डिंग आप कहते हो ना, तो आपकी सुविधा के अनुसार। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 7 नंबर दोस्तों। निम्न में से किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है? सही जो पारिभाषिक शब्द है वो कौन से में हो जाएगा? तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिकारी तंत्र, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है ना, ब्यूरोक्रेसी जिसे आप कहते हो दोस्तों, अधिकारी तंत्र। बाकी यहाँ पर सारे यहाँ पर जो है गलत हो जाएंगे दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? तो बिल्कुल यहाँ पर जो है सी राइट हो जाएगा दोस्तों, कलेजे का टुकड़ा, हृदय का दुख उमड़ना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी अंकुश रखना, नियंत्रण रखना, अगर मगर करना, टालम टोल करना, कलई खुलना, भेद सामने आना। ठीक है ना, लेकिन कलेजे का टुकड़ा होना दोस्तों आपको पता है इसका सही उत्तर क्या होता है? कलेजा मुंह को आना। ठीक है ना, इसका भावार्थ होता है कलेजा मुंह को आना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, जब एक प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हो तो निम्न में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 9 नंबर का, जल्दी से बताइएगा। और सेशन को जो आपकी क्लास चल रही है इसको आप शेयर करना दोस्तों, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरी कंप्लीट तैयारी करूंगा, मात्र 45 दिन के अंदर मैंने इस पेपर को पास किया दोस्तों, तो वो सारा अनुभव भी आपको साथ में साझा करूंगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। 9 नंबर का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्धविराम कहते हैं उनको। ठीक है ना, क्या कहते हैं? अर्धविराम। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा दोस्तों। निम्न वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। और मैं ज़्यादा समय इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आप अच्छे से पहले पढ़ रखे हो, तो यहाँ पर आपका रिवीजन भी हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज की ट्राई करोगे तो आपका जो है यहाँ पर हिंदी और मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो है इसमें आप देख सकते हो सही उत्तर क्या होना चाहिए वैसे, है ना? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा। निम्न वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त, जिसमें 2 कार्य हो रहे हैं, जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं और समुच्चय बोधक होते हैं, उनको संयुक्त वाक्य कहते हैं अपन। तो यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, लवलेश तो आ गया परंतु हरीश नहीं आया। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं, लवलेश आ गया है लेकिन हरीश नहीं आया है,
दोनों संयुक्त वाक्य का बोध करवा रहे हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, निम्न में से किस वाक्य में कर्ता कारक परसर्ग का प्रयोग किया गया है? ठीक है, बताओ जल्दी से। तो विद्यार्थियों बिल्कुल ए यहाँ पर करेक्ट हो गया, बच्चे ने दूध पी लिया है। ठीक है ना, क्या किया है दोस्तों? बच्चे ने दूध पी लिया है, यानी मतलब क्रिया पूरी हो चुकी है। यहाँ पर राकेश अभी तक पत्र लिख रहा है, हमने दही के साथ रोटी खाई है। ठीक है, खाई है, मैं उसके लिए पुस्तक लाया। लेकिन यहाँ पर बच्चे ने क्या कर लिया दोस्तों? कार्य पूरा कर लिया है, दूध पी लिया है। गणेश की पुस्तक समाप्त हो गई है, इस वाक्य में पक्ष क्या है? तो बिल्कुल दोस्तों पूर्णकालिक पक्ष है, यानी पूरा कार्य हो चुका है, पुस्तक समाप्त हो चुकी है। तो पूर्णकालिक जो है पक्ष यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर देखिएगा, निम्न में से किस वाक्य में भाववाच्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों माँ खाना बना रही है, क्या बात है। बिल्कुल दोस्तों बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है और इसमें एक भाव उमड़ रहा है। जैसे किसी चीज़ को लेकर अपने हृदय के अंदर भाव उमड़ता है, वैसे ही माँ खाना बना रही है। इन बाकी वाक्यों में नहीं बन सकता, आप देख सकते हो। वो खाना खाता है, रोगी से चला नहीं जाता है, धोबी के लिए कपड़े धोए जाते हैं, लेकिन माँ खाना बना रही है, भाव व्यक्त हो रहा अपना। अगला देखिएगा दोस्तों, निम्न में से किस वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ? यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल। तो संदिग्ध मतलब किसी चीज़ को लेकर शंका जाहिर हो रही है, अपने को संदेह हो रहा है, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि संदेह लग रहा है। आप देख सकते हो विद्यालय बंद हो गया होगा, पता नहीं है हुआ या नहीं हुआ, लेकिन शंका लग रही है अपने को, तो संदिग्ध लग रहा है। बाकी तुम आते तो मैं चलता, ठीक है, इसमें कोई संदिग्ध नहीं है। उन्होंने काम किया, माताजी ने खीर बनाई, लेकिन इसमें आपको दिख रहा है दोस्तों संदेह प्रतीत हो रहा है कि बंद हो गया होगा, दुकान बंद हो गई होगी। ठीक है ना, वो चला गया होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार के जो होते हैं वो संदिग्ध भूतकाल के अंदर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चिड़िया शब्द का बहुवचन बताइए, चिड़िया शब्द का बहुवचन। तो विद्यार्थियों ये हो जाएगा चिड़ियाएँ। ठीक है, चिड़ियाएँ। ठीक है ना, चंद्र बिंदु ऊपर लग रखा है, तो याद रखना ये नहीं होगा भाई। ठीक है ना, बोलने में अपने को ऐसे लग रहा है, लेकिन चिड़ियाँ, चिड़ियाएँ नहीं होगा। ठीक है, चिड़ियाँ। ठीक है, बहुत सारी चिड़ियाँ। 17 नंबर का प्रश्न देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है? अमृत का पर्यायवाची तो बिल्कुल दर्प नहीं है दोस्तों। बाकी सुधा, पीयसु, सोम, दर्प नहीं है। तो दर्प किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? कमेंट करके बताइए जल्दी से। हाँ, ये होता है घमंड अहंकार का, मद, मान, घमंड, अहंकार, ये होता है दर्प। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप भी कर रहे हो दोस्तों राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, रीट, एसआई, पटवार, कांस्टेबल, जेवीएनएल, शिक्षक भर्ती, कॉलेज लेक्चरर, तो आपके लिए अनअकैडमी पर दोस्तों बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जा रही है, जिसमें आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से और अपने नंबरों से रजिस्टर्ड कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर फ्री क्यूज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में दोस्तों यहाँ पर ऑफर भी चल रहा है, तो उसका भी आप लाभ ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट चल रही है एवरी संडे को 4 बजे, तो उसमें आप स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हो दोस्तों, पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करके। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपके लिए एसआई के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, सक्षम आरएस के लिए चल रही है, इनको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा गुरु नेतृत्व एक टेस्ट सीरीज है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है अनअकैडमी पर, जिसमें बेस कोर्सेज अभी आपके लिए चल रहे हैं। तो आप पटवारी का या जेवीएनएल का, आरएस का, ठीक है ना, रीट लेवल फर्स्ट का, आरपीएससी एसआई का, जो भी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो यहाँ पर कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो दोस्तों, और इन सभी एग्जाम्स की तैयारी केवल एक फीस के अंदर आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, स्टडी विद MK70, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी जाकर आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हो। तो विद्यार्थी 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कोकिला, श्यामा, आत्मजा, ये किसके है दोस्तों पर्यायवाची? सभी जो पर्यायवाची हैं ये किसके हो जाएंगे? बिल्कुल दोस्तों पुत्री के हो जाएंगे सभी। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, जो हर स्थान पर विद्यमान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा? तो विद्यार्थियों बिल्कुल इसके लिए हो जाएगा सर्वव्यापक, सर्वव्यापक। 21 नंबर देखो, अवलंब अविलंब शब्द का सही अर्थ भेद क्या होगा? अवलंब और अविलंब, ठीक है ना, तो जानते हो दोस्तों सहारा और तुरंत, यानी अवलंब का तो होता है सहारा और अविलंब यानी तुरंत आ जाओ भाई, बिना देरी किए, बिना विलंब किए। ठीक है, यहाँ पर तुरंत होगा। 22 नंबर देखिएगा, रामचरितमानस का कर तुलसीदास ने साहित्य जगत को अनुपम कृति दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो दोस्तों इसमें हो जाएगा सर्जन। रामचरितमानस का क्या किया? उत्पादन नहीं किया, अन्वेषण नहीं किया, निर्माण नहीं किया, सर्जन किया है। अगला देखो जल्दी से, निम्न में से कौन सा शब्द देश शब्द नहीं है? देश शब्द नहीं है दोस्तों, अखबार। अखबार कौन सा शब्द आता है दोस्तों? हिंदी में आपको पता है अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि जो शब्द है ये विदेशी भाषाओं से आए हैं, जबकि देश शब्द नहीं है। ठीक है ना? हाँ, तो अखबार किसका है दोस्तों? अरबी भाषा का है, ये देश शब्द नहीं है। समझ में आ गई आपको? अरबी भाषा का है ये। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? फिर से बताइएगा। तो दही हो जाएगा दोस्तों, पुस्तक, आकाश, अवकाश, अग्नि, ये सभी तत्सम है, लेकिन दही नहीं है। तो संस्कृत भाषा से जो शब्द आते हैं यथावत हिंदी में आ गए डायरेक्ट, उन्हीं तत्सम कहते हैं अपन। जैसे दही शब्द है तो ये संस्कृत का है, ये दधि शब्द से परिवर्तित होकर हिंदी में आया है, इसलिए तद्भव होगा दोस्तों। दही क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। ध्यान से सुना भी करो दोस्तों, हर चीज़ में यहाँ पर लिख नहीं पाता हूँ, तो आप सुन लिया करो अच्छे से। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक जो विशेषण है दोस्तों वो हो जाएगा आपका, रितेश एक बुद्धिमान लड़का है। बिल्कुल, क्या है इसका गुण? बुद्धिमान है। माताजी 20 किलो आटा लाई, क्या गुण हो गया भाई? दुर्घटना में कुछ यात्री घायल हो गए, कोई गुण आ रहा है? किताब महंगी है, इसका क्या गुण है? महंगी तो हो सकती है, अवगुण हो चाहे गुणी हो, लेकिन बुद्धिमान, हाँ भाई, जो देखने वाले स्टूडेंट है वो बुद्धिमान है, तो क्या हो गया? आप सब में गुण हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, निम्न में से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हो रही है? यानी दो कर्म साथ में होते हैं, उसे द्विकर्मक कहते हैं। तो मैंने पुलिस को चोर पकड़वा दिया, मैंने पुलिस को चोर पकड़वा दिया। नरेश मैदान में दौड़ रहा है, अकेला ही दौड़ रहा है, लड़की ने बेर खाए, कोई नहीं खा रहा साथ में। अशोक श्याम को मूर्ख समझता है, ये क्रिया थोड़ी हो रही है, वो तो समझता है अपने आप को कि भाई मैं उसको मूर्ख समझता हूँ। समझ सकते हो आप, मुझे भी समझ सकते हो, किसी को भी समझ सकते हो, आपको भी समझता है कोई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। क्योंकि दोस्तों पुलिस तथा चोर दो क्रम हो रहे हैं यहाँ पर, तो द्विकर्मक क्रिया हो रही है। एक तो हो गया पुलिस और एक हो गया चोर, तो दो क्रम हो रहे हैं दोनों। अगला देखो, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया की अज्ञार्थवर्ती का प्रयोग हुआ है? हाँ, तो तुम अपने घर जाओ, क्या? तुम अपने घर जाओ। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों 29, काम का अंतिम चरण ही महत्वपूर्ण होता है, इस भावार्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति कौन सी हो जाएगी? तो बिल्कुल दोस्तों, अंत भला तो सब भला, यानी जो एंड होता है दोस्तों वही बहुत अच्छा होता है, तो अंत भला तो सब भला। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न देख लीजिएगा दोस्तों। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो की भावना में खो गए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। डेली आपको टेस्ट मिलेगा दोस्तों, और 5-15 पर अपनी लाइव क्लास भी चलती है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम विशेष तौर से ज्वाइन करें, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लास्ट प्रश्न है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अधोपतन है, अधोपतन जो है यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। इसका सही होता है दोस्तों अधपतन। क्या होता है? यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अधपतन, ये शुद्ध होता है। बाकी अधेता, विशद, उत्तरदायी, ये सारे सही हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।